प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। I'm Dr. Dave from Anand Hospital. Mr. Punit, I'm sorry to disturb you. आपकी wife, Mrs. Gayatri, मेरे hospital में admit है. Actually, you know, she is a mental patient. उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं क्या करूं? She is not my wife anymore. हम लोगों का डाइवर्स हो चुका है. Please don't waste my time. Mr. Punit, please try to understand me. I know about your divorce. लेकिन अब दोनों ने एक लंबा समय साथ साथ बिताया है. मिसेस गायत्री के लिए आपके मन में थोड़ी सी जगह तो होगी. ओके, कहिए क्या कहना चाहते हैं. मिस्टर पुनीत, मिसेस गायत्री इज अ पेशेंट ऑफ इनसिक्योरिटी. एक्चुअली उनके मन में एक वहम समा गया है. आई मीन एक डर. इस डर को उनके दिमाग से निकालने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए. लेकिन मेरा इन सबसे क्या लेना देना है? लेना देना है मिस्टर पुनीत. मिसेस गायत्री एक डरावने सपने देखती है. आपके सपने? मसलन आप गुंडे भेजकर उनके जेवर ले लेंगे, वकील से नोटिस भिजवा देंगे, उनको घर से बाहर निकाल देंगे, लाइक दिस. प्लीज मिस्टर पुनीत, आप एक बार यहां पर उन्हें एश्योर कर दे कि उनका वहम है. वहम का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर, ना मेरे पास ना आपके पास. Now stop all this, please. 1 minute, please. Hello, doctor. I'm Mandira here. Doctor, मेरे husband वहाँ जरूर आएंगे. You don't worry. Thank you. Thank you, madam. ओफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते हो डार्लिंग. ये तो सोचो, ये बात तुम तक तो रहेगी नहीं, चारों ओर फैलेगी.
प्रेस वाले जैसा चाहेंगे उछालेंगे, और फिर जो तुमने गायत्री के लिए कुछ किया है उस सब पर पानी फिर जाएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये जनाब कि दोनों बच्चियों का खर्चा, मकान विद फोन और हर महीने 5,000 रुपए, ये सब कुछ जो भी आप गायत्री देवी को दे रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग सोचेंगे कि कितने रूड हैं आप। लोगों को याद रह जाएगी तो आपकी रूडनेस। कम ऑन पुनीत, थोड़ा सा दिखावा कर देने में हर्जी क्या है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, रियली डार्लिंग, यू आर रियली ग्रेट। रूम नंबर 10 की पेशेंट सीरियस है। व्हाट? क्या गायत्री? यस सर, एक आदमी उसके कमरे में आया था। लगता है उसी देख कर वो चीखी थी। वो आदमी अभी अभी चला गया। ओह माय गॉड! उनका हस्बैंड, मैंने उन्हें बुलाया था। खैर, तुमने उन्हें देखा? ओके, कम ऑन। व्हाट हैपेंड गायत्री? वो आया था। कौन वो आया? आया था डॉक्टर। कौन आया था? पुनीत आया था। पुनीत आया था डॉक्टर। मैंने उसे आने के लिए कहा। मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। अब वो मर गया। अब मेरा घर, मेरी लड़कियां और मेरे गहने कभी नहीं ले पाएगा। कभी नहीं ले पाएगा। कभी नहीं ले पाएगा। ये तुम्हारा वहम है गायत्री। ऐसे तुम कहीं पर कह चुके हो। मार डाला। Good morning, Gayatri. How are you? गुड मॉर्निंग गायत्री। हाउ आर यू गायत्री? फाइन डॉक्टर। बहुत बुझ बुझ मन से कह रही हो। वॉक पर चले? कम ऑन, लेट्स गो। उठो, चलो। तुम्हारे पैरों तले होगी ये नरम मुलायम घास। कितने ही लोग आते हैं, रोज इस अपने पैरों तले रौंकते हैं, फिर भी देखो कितनी शान से सिर उठाए खड़ी है। न अपना रंग बदलती है, न रूप। चलो। अच्छा, एक बात बताइए। थैंक गॉड, मेरी शायरी से तुमने बोलना तो सीखा। पूछो, क्या पूछती हो? क्या आप अपने हर पेशेंट को इतना ही वक्त देते हैं? तुम क्या सोचती हो? कभी हाँ, कभी ना। वेरी सिंपल गायत्री, जिस पेशेंट को जैसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, डॉक्टर उसे वैसा ही ट्रीटमेंट देता है। जैसे इस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत है। वो रूम नंबर 10 है ना? चलो।
सॉरी। Hi, it's for you, you. Hello. प्रिया, प्रिया, हेलो प्रिया। हेलो। प्रिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। आज गर्मी बहुत है। रियली? प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू नो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कह दूँ? आइए डॉक्टर। संध्या भी मेम साहब आ गई। ओह मम्मी, ये है राधा और ये है छोटी बेटी संध्या। हेलो बेटे। संध्या, डॉक्टर साहब को बैठने के लिए नहीं कहोगी? गायत्री जी, अच्छा तो मैं चलता हूं। बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। गुड नाइट डॉक्टर। चलो मम्मी। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर। डैडी से बात करना हमारे कॉन्साइनमेंट के बारे में। हाँ, देखकर बात करूंगी। ओके। बाय। मैं भूल ही गया था। इट्स फॉर यू।
मॉर्निंग। तुम कब आई मम्मी? बहुत देर तक बाहर रह गई? या तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इतने दिनों की बीमारी के बाद घर लौटी हूं? और वैसे भी इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। लोग क्या कहेंगे? खाना खा लो। Hello. I'm Dr. Tay. Could I talk to Gayatri, please? Hold on. मम्मी, आपके लिए डॉक्टर डे का फोन है। हेलो 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 गायत्री, कैसी हो? आईपीएस बन गए। आप देखना प्रिया कैसे पीछे पीछे घूमेगी। लोमड़ी की तरह चिल्लाकर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली है। So now you're a police officer, Parikshit. Yes, ma'am. Congratulations. Thank you. Best wishes for your successful career. हम सबको तुम पर गर्व है, लेकिन हमारी ट्रीट कहाँ है? जब भी आप नो नो नो, ट्रीट तो हम तुमको देंगे। परीक्षित, excuse me, मैडम। Hey friends, good news for all of us. Guess what? हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस परीक्षित हमारे साथ है। चौंकिएगा नहीं, would be assistant commissioner. 3 cheers for Parikshit. Come on. हेलो, जय हिंद साहब, मैं अपनी माँ के घर से कुमारी प्रिया बोल रही हूँ। क्या मैं परीक्षित साहब से बात कर सकती हूँ? ओवर। प्रिया, इतनी सुबह कैसे याद किया? हुजूर को जल्दी उठने की आदत डलवा रही हूँ, ट्रेनिंग और जॉब में काम आएगी। ओवर। ओह, हाउ स्वीट। अच्छा, आज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? तुमसे सिनेमा देखने का और तुम्हारे साथ लंच करने का। 1 बजे हम मिलते हैं। ओके? ओके। बाय। दीदी, तुम तो परीक्षित को बुद्धू, बोर, बेवकूफ, वाहियात और न जाने क्या क्या कहती रहती थी। पर तब वो आईपीएस ऑफिसर नहीं था। अच्छा। वैसे तू भी अपने लिए एक ऐसा ही लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती? सोचेंगे। Hello, I am Mandira here. Could I talk to Priya or Sandhya? Oh, Mami, Priya this side. बोलो मामी। Good news for you. Your papa got a promotion. उनके बर्थडे पर इस खुशी में एक पार्टी है। आ रही हो ना? Sure, sure. और हाँ, संध्या को भी लेकर आना। Sure, मामी। लेकिन इस बार 11th को नहीं, 9th को। क्यों? बर्थडे तो 11th को ही है ना मामी? वो मैं तुम्हारे आने पर बताऊंगी। ओके, बाय बाय। बाय। क्या हुआ? पापा का प्रमोशन हुआ है। Wonderful. और पापा की बर्थडे पर इसी खुशी में एक शानदार पार्टी है। मम्मी ने हम दोनों को बुलाया है। तंग मत करो। क्या हो गया तुम्हें? तुम उसे एंटरटेन नहीं कर सकते थे? ये नहीं हो सकता पुनीत, कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, जिंदगी की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी तुम्हें खुद ही चढ़नी पड़ेगी। Why don't you try to understand?
उसे अगर थोड़ी देर एंटरटेन कर देती तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कितना पावरफुल लीडर है वो। फ्यूचर में मेरी मदद कर सकता है। मैं मानती हूँ कि मदद कर सकता है, लेकिन उस मदद की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिस्टर पुनीत। काश कि तुम उस वक्त होते और देख पाते अपने उस पावरफुल लीडर को। शैतान बन गया था वो। मैं तुम्हारी वाइफ हूं पुनीत, तुम्हारी इज्जत हूं। 1000 रुपए का नोट नहीं जिसे देकर जो मर्जी खरीद लो। जिस आदमी की आज तुम बेइज्जती कर रही हो वो कल को मंत्री भी हो सकता है, बल्कि आज भी मंत्री जितनी हैसियत है उसकी। थोड़ी सी पी लेती तो मर नहीं जाती। वाह वाह मिस्टर पुनीत, आई अप्रिशिएट यू। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। लानत है तुम पर, कभी कभी शक होने लगता है तुम्हारे पुरुषत्व पर। चल नहीं सकते हो तो बैसाखियां ले लो। औरतों का सहारा क्यों ढूंढते हो? गायत्री! हेलो, क्या मैं डॉक्टर डे से बात कर सकती हूँ? रॉन्ग नंबर। हेलो, कैन आई टॉक टू डॉक्टर डे प्लीज? सॉरी मैडम, डॉक्टर साहब अभी विजिट पर हैं। मैंने आपको फोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाई, इसीलिए मैं अपनी बात टेप करके भेज रही हूँ।
सामान रख लिया? ये चलो मम्मी को भी बता ही देते हैं। मम्मी, हम लोग पापा के बर्थडे पे जा रहे हैं। ओह, अच्छा, 1 मिनट रुको। इसे अपने पापा को मेरी ओर से देना और कहना जन्मदिन पर मम्मी ने तोहफा भेजा है। सर, ये मेरी छोटी बेटी संध्या। ओह नाइस। और सर, ये मेरी बड़ी बेटी प्रिया। ओह स्वीट गर्ल। आज खुशी के इस मौके पर हमारे सामने एक यंग टैलेंटेड सिंगर मिस्टर विवेक एक बहुत ही अच्छी नज्म पेश करेंगे। विवेक जी, आइए ना। Come on, विवेक जी, give him a big hand. Yes. मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। शरबती कैफ में डूबी शरबती कैफ में डूबी वो कंवारी मेरे जीने का सहारा थी तुम्हारी मेरे हर ख्वाब की ताबीर जहां में मां थी, वो फकत सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी
मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। फाइन मिस्टर विवेक, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। वंडरफुल, थैंक यू, वंडरफुल। Sir, I hope you enjoyed the evening. Yes, very much. Many, many happy returns of the day. Thank you, sir. Thank you for coming. हेलो सर। Thank you. आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। Thank you. Excuse me, sir. Nice, good girl. What is your future plan? सर जैसा आप गाइड करेंगे। Nice, very nice. You come and meet me. थैंक यू सर। पापा आपका बर्थडे तो 11th को है, फिर ये आज कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि तुम्हारे पापा के बॉस को 11th को फॉरेन जाना था, इसलिए पार्टी हमने आज ही रख ली। प्रिया, वो मम्मी द ग्रेट का प्रेजेंट तो दे दो पापा को। यस यस यस। पापा पापा पापा, क्या है बेटे? यू पापा। It's for me. Yes, it's for you. Thank you, darling. इसे लगा दो बेटे, सुना जाए। Yes, पापा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर पुनीत। केक पर जलती लौ तो बुझ गई होगी तुम्हारी छोटी सी फूंक से, लेकिन ये चिंगारी जो आज से कई साल पहले तुम्हारी सिगरेट ने मेरे सीने में सुलगाई थी, वो धधक धधक कर अब आग बन गई है। पुनीत, तुम्हारी पावर, सारे फायर स्टेशन भी इस आग को नहीं बुझा पाएंगे। तुम्हारी पावर, तुम्हारा स्टेटस सब जलकर खाक हो जाएगा। देश को चलाने वाले हाकिम, जिन कपड़ों से तुम्हारा शरीर ढका है ना, और वो चश्मा जिसके पीछे तुम्हारी वहशी आंखें छिपी हैं, अगर हट जाए तो जानते हो दुनिया क्या देखेगी? एक लंगड़ा अपाहिज जो औरतों को बैसाखी बनाए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा है। और वो बैसाखी बीवी हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? बड़े से बड़ा पापी भी जीवन में एक क्षण के लिए ही सही सच्चा इंसान बनता जरूर है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए वो क्षण यही हो जब तुम मुझे सुन रहे हो। एक लंगड़ा अपाहिज जो औरतों को बैसाखी बनाए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा है। और वो बैसाखी बीवी हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? बीवी हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? बीवी हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? जब से तुम्हारे पापा ने वो कैसेट सुनी है, किसी से कुछ बोल ही नहीं रहे। मम्मी, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत मम्मी, मैं हूं ना तुम्हारी बेटी। चुटकी बजाऊंगी और तुम्हारी सब प्रॉब्लम छू मंतर। गुड इवनिंग पापा। हेलो मम्मी। हाय संध्या। पापा, आपसे एक बात कहूं? कहो। आप ना
मम्मी की वो कैसेट वाली बात को इतना मन में मत रखिए। जस्ट अ सेकंड पापा। मम्मी सुनिए। डॉक्टर, मैंने आपको फोन किया और आपसे बात ना हो सकी, इसलिए मैं अपनी बात टेप करके भेज रही हूँ। डॉक्टर, वर्षों से सीने में सांस लेते अतीत को आज मैंने तोड़ मरोड़ कर बाहर फेंक दिया है। डॉक्टर, अब मैं जीना चाहती हूँ, पुनीत के पैरों तले कुचली घास बनकर नहीं, बल्कि नई नवीली गायत्री बनकर। आज मुझे तुम्हारे उन बड़े हुए हाथों की जरूरत है डॉक्टर, जरूरत है। हेलो गायत्री, अरे भाई बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस? किस बात की? डॉक्टर डे से मैरिज करने जा रही हो और पूछती हो किस बात की? किसने बताया ये? पुनीत का फोन आया था, मेरे क्या सारे रिश्तेदारों के पास, उसी में ये खबर है। सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। क्या हुआ गायत्री? बहुत परेशान दिखती हो। पुनीत। क्या हुआ पुनीत को? बदनाम कर रहा है मुझे। क्यों? क्या किया है तुमने? क्या किया है मैंने, ये तो मैं आज तक नहीं जान पाई। बस इतना जानती हूँ कि जिंदगी के इस मोड़ पर मैं पहुंच गई हूं जहां पर और इंतजार करने का वक्त नहीं रहा। अब तो बस डू और डाई। डॉक्टर, बोलो क्या हुआ? डॉक्टर, शायद अकेलेपन से तुम भी थक चुके हो। क्यों ना हम फिर से नया जीवन शुरू करें? तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है गायत्री, तुम जैसे चाहो जी सकती हो। मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंटीमेसी का मतलब तुमने बहुत ज्यादा समझ लिया है। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं। आप समझी डॉक्टर डे, तुम सब पुनीत हो, अलग अलग चेहरे के पुनीत हो। मैं तुम सब से नफरत करती हूँ। आई हेट यू ऑल। मुझे समझने की कोशिश करो गायत्री, ये मेरा प्रोफेशन है। अगर पेशेंट के साथ मैं हमदर्दी से पेश ना आऊं तो मैं उनका ट्रीटमेंट भी सही तरह से नहीं कर पाऊंगा। दिस इज ओनली अ ड्रामा एंड आई हैव टू प्ले इट। चलो चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़। हमदर्दी का शुक्रिया डॉक्टर डे। ड्राइवर, गाड़ी रोको।
बड़ी दीदी, बीबी जी की तबीयत ठीक नहीं है। गुड न्यूज फॉर यू मम्मी, पापा ने प्रिया की चॉइस एक्सेप्ट कर ली है। कैसी चॉइस? परीक्षित। परीक्षित से प्रिया की शादी की बात पापा ने पक्की कर दी है। शादी परीक्षित? हाँ मम्मी, और शादी पापा के घर से ही होगी। प्रिया, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मम्मी, 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 एक्चुअली मैंने सोचा सिलेक्ट तो पापा को ही करना है। गायत्री, यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हो? हमेशा यही हुआ है। जिस जगह को मैंने पसंद किया, उन्होंने मुझे वहां से हटा दिया। शादी ब्याह के इस पवित्र मौके पर तुम्हें पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए। लेकिन तुमने तो जिंदगी भर यही साबित किया है कि शादी ब्याह की, विवाह के मंत्रों की कोई ताकत और मर्यादा नहीं होती। आप लोग चलिए, आप दोनों को पंडित जी कन्यादान के लिए बुला रहे हैं। जैसे आज तक मेरे बिना सारे काम हुए, क्या ये नहीं हो सकता? नहीं, आपको चलना पड़ेगा। प्लीज चलिए ना, आइए प्लीज। छोड़ो मुझे, मैं प्रिया को मार डालूंगी। क्या आप अपनी बेटी को मार डालेंगी? बेटी, वो मेरी बेटी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। मैं प्रिया को मार डालूंगी।
जी नींद की दवा खाकर सो रही हैं। क्यों? उन्हें फिर दौरा पड़ा। अब क्यों पड़ा दौरा? इतने दिनों से संभाल कर रखे थी, सब चोरी चला गया। मैं तुम्हें बता देती हूँ संध्या दीदी, मैंने चोरी नहीं किया है। अगर पुलिस के सामने मेरा नाम लिया तो मैं सब कह दूंगी। मैंने कितनी बार कहा डब्बे को ताला बंद करके रखिए, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। पहले ये तो बताओ आखिर चोरी क्या हुआ है? गहने। गहने? गहने चोरी हो गए? मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। हेलो पुनीत। हेलो पापा। पापा मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों बेटे, क्या हुआ? पापा मम्मी के सारे गहने चोरी हो गए हैं। अरे बेटे चोरी नहीं हुए हैं, वो तो प्रिया के पास हैं। प्रिया के पास है? हाँ बेटे। लेकिन पापा उसमें तो आधा हिस्सा मेरा भी था। ओहो, डोंट वरी बेटे, मैं तुम्हारी शादी में उससे भी ज्यादा गहने बनवा दूंगा। ओके? ओके पापा, थैंक यू, गुड नाइट। मुझे तो पहले से ही शक था, गहने प्रिया दीदी ही ले गई हैं। तभी बीबी जी उसे पिस्तौल से मारने जा रही थी। ठीक है, अब ये मकान में मम्मी से अपने नाम लिखवा लेती हूँ, तब समझ में आएगा प्रिया को। हेलो, कैन आई टॉक टू परीक्षित प्लीज? क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रही हैं? दिस इज मिस हिना कौसर हियर। जस्ट अ मिनट। तुम्हारा फोन किसका है? कोई मिस हिना कौसर है? हेलो। हाय परीक्षित, तुम डिनर पर आ रहे हो ना? Sure, I'll come. Oh, it's my pleasure. ओके, थैंक यू, बाय। ध्यानचंद। यस मैम साहब। साहब कब आने को बोले थे? साहब देर से आने को बोले थे, खाना ना खाने को बोले थे। जाओ। Four, 3, 6, 2, 1. Hello. Yes. Parikshit there? Not here. कौन मिसेस परीक्षित? मैं प्रिया बोल रही हूँ, परीक्षित को दीजिए। मिसेस परीक्षित, मेरा भरोसा कीजिए, परीक्षित अब यहाँ नहीं आते। हेलो। हेलो। परीक्षित इज देयर? आप कौन? मैं पुलिस हेडक्वार्टर से फोन कर रहा हूँ, अर्जेंट मैसेज है। उनके घर फोन किया तो पता लगा यहीं मिलेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। आपका फोन। हेलो। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हेलो। मंत्री जी एसपी साहब से बात करना चाहते हैं। यस सर, अभी देती हूँ। परीक्षित उठो, मंत्री जी का फोन है। हेलो सर। नमस्ते सर। सर। यस सर, पकड़ लिए सर। 3 बदमाशों का मर्डर किया था सर। सर
छोड़ देता हूं सर। आप निश्चिंत रहें सर। यस सर। गुड डे सर। Hi, it's for you. क्या मैं जान सकती हूँ इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? मैडम, मेरी एक अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग है। अभी है आपकी मीटिंग? देखो, मेरे ऑफिशियल मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। This is my last warning to you. तुम मुझे वार्निंग दोगे परीक्षित? You're giving me a warning? Yeah, you just sit down and get lost. हेलो। हेलो पापा। पापा, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटे। पापा, मैं आपके पास अभी आना चाहती हूँ। एक बहुत अर्जेंट मशवरा आपके साथ करना है। आ जाओ बेटे, हम लोग वेट करेंगे। ओके पापा। हेलो हेलो हेलो, पुनीत है। राधा बोल रही हूँ। हाँ राधा। साहब साहब। हाँ बोलो। एम साहब मर गई, खुद को गोली मार दी। हेलो 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 हेलो। हेलो राधा, मैं पुनीत बोल रहा हूं। सुनो, तुम्हारी मेम साहब ने कोई पर्ची तो नहीं छोड़ी? पापा पापा, परीक्षित ने मुझे धोखा दिया है पापा। लगातार धोखा देता आ रहा है पापा। आए दिन उनके औरतों के साथ अफेयर। पापा प्लीज प्लीज पापा कुछ कीजिए ना।
देखो प्रिया, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। तुम राय मांग रही हो तो कह रहा हूं, ये सारी बातें तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। तुमने खुद अपनी मर्जी से इस हाई सोसाइटी को चुना है। बेटे, इसका सुख, इसका दुख, जो कुछ भी है तुम्हें खुद ही भुगतना है। अब आम औरतों की तरह रोगी, चीख पुकार करोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर पापा, मैं इस तरह नहीं रह सकती पापा। ओके, ठीक है बेटे, तुम जिद कर रही हो तो मैं परीक्षित की ट्रांसफर कहीं और करवा देता हूं। ना पावर रहेगी, ना पैसा, अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है बेटे? पापा, ऐसा तो मत करिए पापा। पापा, पैसा पावर तो बहुत जरूरी है पापा। नहीं नहीं पापा, इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगी पापा। परीक्षित बुरे नहीं है, बुरा नहीं है पापा, मैं एडजस्ट कर लूंगी। आर यू श्योर बेटे? यस पापा। आओ।